Hello, am I audible? हाँ जी, Okay. गुड इवनिंग। हम गुड इवनिंग। हम उस दिन कर रहे थे बेसिस एंड डायमेंशन, राइट? बेसिस डायमेंशन कर रहे थे। हाँ, आप कुछ दूसरा फॉर्म हाँ, बता रही थी, फिर हमने कहा था उसको हाँ, कर। यस यस, ठीक है, हाँ। अभी हम मैट्रिक्स मेथड के थ्रू बेसिस एंड डायमेंशन फाइंड करेंगे ना, और हम उसे शो जी, भी कर सकते हैं कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ओके। ऑल गुड एट योर साइड। आप कल मेडिकल आपने बताया कुछ इमरजेंसी थी, सब भगवान की सब ठीक है? हाँ, मेरी मदर को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो अब अच्छा, ठीक है। गुड टू नो। Basis and dimension। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। जी, क्वेश्चन है, check whether the following vectors are Li or Ld. Also find basis and dimension। वेक्टर्स है ये 4 4 -3 1 -6 2 सॉरी आई फॉरगॉट, हम यहाँ कॉमा यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कंपोनेंट्स को लिखेंगे। 4 4 -3 1 and -6 2 2 and 2 and 9 9 -6 and 3। Sorry, I forgot one more vector here. 1 1 -1 0 and -6 and 3। तो सबसे पहले हमें ये टेस्ट करना है कि ये एल डी या एल आई है, उसके फिर बाद में हम बेसिस एंड डायमेंशन फाइंड करेंगे। यहाँ मैट्रिक्स मेथड यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। एज सच लिखेंगे, जैसे ये गिवन है ना, वैसे ही हम उसमें लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म ठीक में। है। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि फिर हम फर्दर एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे चाहिए हमें। तो लेट
A is equal to सभी वेक्टर्स को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे और ये था 1 1 and -1 0 and next vector है just a second 4 4 -3 1 4 4 -3 and 1 -3 -6 and 2 2 2 and 9 9 -6 and 3. अब हमें इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखनी है। डायरेक्ट भी हम डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है। 1 1 -1 0 4 4 -3 1 -6 2 2 9 9 -6 and 3. अब हम रो ऑपरेशन के थ्रू ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जो रोज हैं उनको जीरो में कन्वर्ट करें, बट नहीं अगर हो पाती है फर्दर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी, तो फिर मैं एज यूजुअल ले लेंगे कुछ एलिमेंट्स को हमारे और लाइक ये वाले एलिमेंट्स को हमारे जीरो होने ही चाहिए। अगर पूरी रो या एक से ज्यादा रो जीरो हो जाती है तो वह एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ। और अगर हम फर्स्ट का 4 टाइम्स सेकेंड रो में से सब्ट्रैक्ट करें और अगर हम पीछे से या फिर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि अगर फर्स्ट का 9 टाइम्स फोर्थ रो में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, R4 ले रहे हैं हम ना, एक स्टेप में भी सारी रोज को कर सकते हैं, बट अगर 1 बाय 1 समझना है तो 1 बाय 1 भी, अदरवाइज हम 1 टाइम में भी कर सकते हैं कि सारी जो रो ऑपरेशन हमें अप्लाई करने हैं हम एक स्टेप में ही कर लें। ठीक है, कर दूं? हाँ, R3 में पहले एक स्टेप कर लीजिए फिर मैं। ठीक है, R3 चलो पहले हम R4 के लिए कर लेते हैं। तो ये क्या रहेगा, ये आ जाएगा, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऐसा रहता है 4 4 -3 1 -6 2 2 2 और ये दोनों ही 0 0 हो जाएंगे, ठीक है? इसका 9 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 में से तो ये -15 हो जाएगा, -9 -6 -15 और ये सेम ही रहेगा। अब इसका 4 टाइम्स या फिर इसका 6 टाइम्स अगर इसमें ऐड करें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, तो R3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ R1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड कर रहे हैं, और ये आएगा 1 1 -1 0 and 4 4 -3 1 and 0 और इसका 6 टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसका 6 टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो ये -21 हो जाएगा, और ये तो फिर सॉरी माइनस्टेक, ये 2 था, माइनस्टेक मैंने ये 4 वाला देख लिया, इसका 6 टाइम्स इसमें ऐड किया, तो 8 2 ऐड करेंगे, -1 का 6 टाइम्स 2 में ऐड करेंगे तो -4, ठीक है, 0 का 6 टाइम तो ये फिर 2 ही रहेगा, और 0 0 -15 और 3,
अब हम इसका इसे भी हम 0 0 कर सकते हैं 4 टाइम्स इसका करके मल्टीप्लाई, यानी कि R2 को ले लेंगे हम R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। तो डिटर्म थोड़ा छोटा लिख दूंगा तो इसी में एक स्टेप और आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम ले लेंगे R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। तो ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1 1 माइनस 1 0 एंड ये 0, ये भी 0, उसका माइनस 4 टाइम्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा जी, और ये 1 ही रहेगा। 0 8 माइनस 4 2 और 0 0 माइनस 15 एंड 3। अब इसको ना हम एंटायर जो फोर्थ रो है उसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 दोनों में, हाँ फोर्थ रो को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये -5 रह जाएगा और ये 1 रह जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाली रो को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 1 माइन 1 1 ऑपरेशन आपने क्या लिखा, एक बार फिर से बताइएगा। इसको अगर हम इस रो को 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 15 में भी 3 कॉमन है ना। आप कहीं लिख रही हैं क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप कहाँ लिख रहे हो? अच्छा, दिख नहीं रहा नहीं, अभी, दिखा नहीं नीचे ये व्हाइट बोर्ड पे। अच्छा मैं नेक्स्ट में बता दूंगी, नेक्स्ट पेज पे वो कट रहा है, फिर है ना। हाँ वो कट रहा है। हाँ अभी दिख रहा है, ये वाला स्टेप पूरा दिख रहा है यहाँ तक आपने मतलब ये लास्ट वाला तो मेट्रिक, हाँ लास्ट वाला दिख रहा है -15 जो अभी आपने लिखा ना 1 1 -1 0। मैंने ये कहा है उसके बाद इस रो को, हाँ फोर्थ वाली रो को हम 3 से -3 या 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 15 में भी कॉमन है और 3 ये है, तो हम दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। एंटायर रो को, बाकी तो 0 है, तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं मेंशन कर दूं यहाँ कि R4 हम क्या कर रहे हैं कि R4 डिवाइडेड बाय 3, तो न्यू जो मिला हमें वो ये मिला 1 1 -1 0 और नेक्स्ट 0 0 1 1 0 0 1 1 ये सेकंड में मिला। थर्ड में 0 8 0 8 -4 और 2 और ये 0 0 -5 और ये 1 बचा। -5 ये, अच्छा आपने 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपने डिवाइड कर दिया ना। हाँ ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि इसको लाइक इसका इसको हम ऐड माइनस कर दें इसको, फोर्थ में से, तो ऑब्वियसली ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम 0 फॉर्म करने हैं इसीलिए, ठीक है, हाँ। ठीक है। जस्ट और डिटर्मिनेंट यू रिमेम्बर डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टी, आई थिंक मैंने कराई है, नहीं आई फॉरगॉट, मैं फिर से बता दूंगी कि अगर हम रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, ठीक है, क्योंकि ना हम एक ट्रायंगुलर फॉर्म शो करते हैं ना 0 0 वाली वैल्यूज का, बट यहाँ पे क्या है कि ऊपर तो 0 0 होगा बट नीचे वाले में नहीं है, तो हम इन रोज को ना एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, अनचेंज ही रहेगी। ओके, हाँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको हम लिख सकते हैं 1 1 -1 0 and 0 8 -4 and 2 and 0 0 1 1 and 0 0 -5 and 1, ठीक है। अब अगर हम R3 को R4 में से करें तो बेसिकली ये 0 हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, जैसे हम अभी कर रहे थे जो रोज को आपस हाँ। में कर रहे थे, लेकिन आप जैसे R4 को R से मतलब R4 को 3 से आपने डिवाइड कर दिया क्योंकि सब 3 के मल्टीपल में थे, हाँ है ना? तो सेकंड मतलब ये हाँ किसी भी तरह का ऑपरेशन किया जा सकता है। जैसे फॉर हाँ एग्जांपल किसी मैं भी तरह थोड़ा का पीछे ऑपरेशन जा रहा किया हूँ। जा सकता है। हाँ हाँ जैसे 8 माइनस 4 2 है ना? उसको मैं 2 हाँ। से अगर डिवाइड कर दूं तो 4 हम्म माइनस 2 1 हो जाता है, तो वो भी हम कर हम्म सकते हैं। हाँ, कौन सा ये? हाँ एक बार फिर से बताना कौन सा? 8 माइनस, ये सेकंड रो है आपकी, 8 माइनस 4 2, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, यस एग्जैक्टली कर सकते हैं हम। अच्छा, तो ये ऑपरेशन मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं, और हाँ अच्छा, हम और अपनी मान नीड लीजिए के अकॉर्डिंग पूरा, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, यस। ठीक है, तो ओके, हम ठीक है। R2 को क्या कर सकते हैं, R2 डिवाइडेड बाय 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 1 1 minus 1 0 0 4 minus 2 and 1 and 0 0 1 1 and 0 आई थिंक सो बाय मिस्टेक कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है कि यहाँ हमारा 15, एक सेकेंड में चेक कर लूँ कि कैसे आया ये। जस्ट एक मिनट देख ले, रीचेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बिगनिंग यहाँ से की, तो हम क्या लेते थे 9 टाइम्स ऑफ -1 ओ जब हम सबट्रैक्ट कर रहे थे। माय मिस्टेक। सी जब हमने यहाँ पे इनका 9 टाइम्स सबट्रैक्ट किया R4 में से, है ना, तो जब हम माइनस हम्म करेंगे इस रो को, तो ये -9 जो होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम्म राइट? हम्म हाँ, तो 3, हाँ, +9 और -6, तो फिर यहाँ 3 होगा। तो +3 आएगा। हम्म अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। हाँ, और अब हम क्या करेंगे कि हम सेकंड रो को सबट्रैक्ट करें फोर्थ रो में से। हम्म यहाँ पर मेंशन कर दें कि सेकंड फोर्थ रो माइनस, फोर्थ रो को मिल रहा है फोर्थ रो माइनस सेकंड रो, तो हम यहाँ पर 0 0 लिख देंगे। ठीक है, ये 0 0 आ गया। और यहाँ पर हमने पहले तो हमने एक्सचेंज कर लिया, एक सेकंड पहले हमने एक्सचेंज किया था इसको, और ये स्टेप में कर लेते हैं 1 सेकंड। इंटरचेंज एंड और ये सबट्रैक्ट कर दिया। इसको समझ जाओगे वन स्टेप में, सेपरेटली करके दिखा दूं इसको? एक मिनट प्लीज, आप इसके लिए लिख दीजिए तो मुझे थोड़ा सा ठीक। रेफर करने में इजी होगा। हाँ पहले हमने एक्सचेंज किया, ये तो समझ आ गया ना? हाँ, एक्सचेंज किया वो समझ आ गया। ठीक है, और फिर R2 को 4 से डिवाइड किया, R2 को हाँ 4 से किया, सॉरी 2 से डिवाइड किया। हाँ। अब हम क्या कर देंगे कि R4 माइनस R3 कर देंगे, क्योंकि अब ये ही R4 हमारी माइनस C है R3। ये। हाँ, हम्म तो ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गई, ये 1 1 -1 0 0 हम्म 4 -2 1 and 0 0 1 1 and 0 0 सभी 0 हो गए। ठीक है, अब हम कोशिश भी करें तो फिर कोई भी रोल 0 कंप्लीटली नहीं हो सकती। हम किसी में से भी किसी को सबट्रैक्ट करें तो वो रिपीट होते हम्म रहेंगे, वो कंप्लीटली 0 कोई भी नहीं होगी। तो अब हम कंक्लूड करेंगे इसमें कि जब भी ऐसा होगा ना कि एक तो कंडीशन होगी कि ऑल पॉसिबल ये किसी भी हालत में ये 0 नहीं फॉर्म होंगे, कोई ना कोई एक नॉन 0 रह जाएगा। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये Li है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं रीजन बता देती हूँ, दोनों भी हम समझ लेते हैं कि जब किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट, लाइक हम्म कि कोई भी एक रो 0 हो गई, तो उसकी डिटर्मिनेंट ना उसके ऑर्डर के इक्वल नहीं आएगी, वो एक कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मान लो ये 4 by 4 मैट्रिक्स थी, है ना, ठीक तो है। वो
एक रो तो हमारी कंप्लीटली 0 हो गई। अगर हम इसको एक्सपैंड भी करेंगे तो फिर इसकी डिटर्मिनेंट 4/4 के लिए 0 आएगी, बट 3/3 अब फर्दर 0 नहीं हो सकता, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट आएगी वो नॉन 0 आएगी, वो 3/3 के लिए आएगी। ठीक है, तो Li और Ld कब होते हैं कि जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आ जाए। ये ऑर्डर ऑफ ये जो भी हमारी डिटर्मिनेंट है ये, तो फिर वो हो जाएगी हमारी Li। तो यहाँ पर क्या है, Ld होगा, क्योंकि एक 0 हो गया है तो इसकी रैंक क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एक सेकंड, एक रैंक आपने बताया था, मैं तो रैंक को ही रेफर कर रहा हूँ। रैंक आपने कहा था फॉर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स लेट एलियन if dimension डायमेंशनल डिटरमिनेंट नॉन इक्वल टू 0 है अगर, यस तो रैंक n होती है। यस, क्योंकि n/n अगर हमारी लाइक मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर मान लो 4/4 है, तो अगर इसकी डिटर्मिनेंट नॉन 0 होती है तो इसकी रैंक 4 हो जाती है। और हम सिंपल वर्ड्स में अगर ये डिटर्मिनेंट को नहीं समझना है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स। सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स हमेशा उसके जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है ना उसके अकॉर्डिंग गिवन होंगे। जैसे मान लो ये 4 ईच में क्या थे, 4 कंपोनेंट्स थे, तो हमें 4 वेक्टर्स गिवन थे। 4 कंपोनेंट्स हैं तो हमें 4 वेक्टर्स गिवन है। 3 कंपोनेंट्स गिवन होंगे तो 3 वेक्टर्स गिवन होंगे। 2 कंपोनेंट्स गिवन होंगे तो ओनली 2 वेक्टर्स गिवन होंगे, जिससे हमारी डिटरमिनेंट फॉर्म ऑब्वियसली डिटरमिनेंट हम स्क्वायर यानी कि जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम के लिए फॉर्म होगी, इसीलिए ये उसके अकॉर्डिंग ही देंगे वेक्टर्स, है ना, जितने उसमें कंपोनेंट्स। नहीं, बट मैं वो एक चीज समझ नहीं आई कि आपने जैसे यहाँ पे डिटरमिनेंट तो 0 नहीं है, जो अभी हम एग्जांपल लिया इसमें डिटरमिनेंट। अगर हम 4/, जब भी एक कोई भी रो एक 0 हो जाएगी ना, तो डिटरमिनेंट 4/4 की फाइन नहीं होगी, वो 3/3 के लिए फॉर्म होगी। अगर 2 रो 0 हो जाती तो ये 2/2 के लिए फॉर्म होगी डिटरमिनेंट, 3/3 के लिए फॉर्म नहीं होती, क्योंकि इसकी एक रो कंप्लीटली 0 हो गई है। ठीक है, तो अगर हम 4/4 के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वो 0 ही आएगी। इसको मैं फाइंड करने की आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रो से, ये 0 रो है ना, इससे ही कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हाँ। तो अब यहाँ पे जो भी डिटरमिनेंट होगी जिस भी ऑर्डर की, वही उसकी रैंक है। तो यहाँ पे क्या है रैंक यहाँ पे क्या आएगा, 3। हाँ, यहाँ की रैंक, इसकी रैंक क्या आएगी, 3। यस, 3 आएगी इसकी रैंक। ठीक है, ठीक है, और रैंक 3 है तो उतने ही इसमें बेसिस के अंदर वेक्टर्स होंगे, अभी मैं बताती हूँ फर्दर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कंक्लूड क्या करेंगे कि रैंक क्या है, लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स कितने थे, 4 थे, बट रैंक कितनी आ गई, यहाँ पे 3 है। तो वेक्टर्स आर LD। ठीक है, क्योंकि अगर वो नॉन 0 होती 4 के लिए तो हम कहते कि वो Li है। तो अच्छा, ठीक है, इफ रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो ये आप कह रहे हो दिस इज LD। ओके। ओके, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है। हाँ, इसका आंसर ये लीनियर डिपेंडेंट होगा। तो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होंगे, जो ये तीनों हैं, ये तीनों जो बचे हैं ये Li है। अगर हम ऑल 4 को साथ में लेके चलेंगे तो वो LD होंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ, यानी कि बिगिनिंग में जो हमने चारों लिए हैं वो LD हैं, और जो ये बचे हुए हैं, ये वाले वेक्टर्स जो बचे हुए हैं वो Li हैं। ठीक है, चलो अब हम बेसिस को फॉर्म कर लेते हैं। तो इसकी डायमेंशन यानी कि 3 वेक्टर्स Li बचे हैं, सिंस there are 3 Li vectors, hence dimension is 3. is 3 और बेसिस को समझ लेते हैं। ठीक है,
Okay. बेसिस बेसिस एक्चुअल में क्या है? सेट ऑफ Li वेक्टर्स। तो बेसिस आ जाएगा इज इक्वल टू, और जो वेक्टर बचे हुए हैं ये एक वेक्टर 1 1 माइनस 1 0 और 0 4 minus 2 1 4 minus 2 1 एंड 0 0 1 1 ये बेसिस है। ठीक है, इस तरह से फाइंड कर लेंगे। अभी क्लियर हुआ? Okay. ठीक है, Okay. बेसिस एंड डायमेंशन क्लियर हो गया अच्छे से? मतलब हाँ, एक आध मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा तभी मुझे समझ में आएगा थोड़ा सा और, लेकिन ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ, तो फिर अभी से एक बार। तो हाँ जैसे मुझे कोई, मैं खुद ही रिवाइज कर रहा हूँ, जैसे आप वेक्टर दिया होगा कोई भी, जैसे n क्रॉस n का, तो हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसमें मैक्सिमम रोज को जीरो करने की कोशिश करेंगे, ऐसा? हाँ, जितनी और पॉसिबल हो सकती है। अगर नहीं होती तो फिर हमें ऐसे ही मतलब लीव करनी पड़ेगी। एटलीस्ट ये इस ट्रायंगुलर फॉर्म में तो हम ले ही आएंगे 0 0 वाले मैक्सिमम। ठीक है, अगर ऑल लाइक, हाँ मान लीजिए यही सिनेरियो में अगर नीचे की रो जीरो नहीं होती, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ, उसमें कोई मान लीजिए वन आ रहा होता या कोई एक नंबर आ रहा होता, तो उस केस में ये डिटर्मिनेंट जो है वो 4 क्रॉस 4 की जीरो नहीं है, तो रैंक 4 हो जाती है तब। हाँ, तो इसकी डायमेंशन फिर क्या है कि सारे वेक्टर्स क्या होते हैं? हमारे एल होते हैं। ठीक है, ओके हाँ, इसकी डायमेंशन ओके हो जाती है 4। डायमेंशन इसकी ओके 4 हो जाती है। और बेसिस जो भी बचते हैं हमारे, जो भी हमारे इस डिटरमिनेंट फॉर्म में वेक्टर बचते, वो फिर हमारे बेसिस फॉर्म होते हैं। ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन करके देख लेना, मैं दे दूंगी क्वेश्चन इसका, तो और अच्छे से क्लियर हो हाँ, जाएगा। इसका हाँ, आप थोड़ा तो सा ना मुझे प्रैक्टिस भेज दीजिए प्लीज, हाँ प्रैक्टिस बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चंस इसके अगर लिए आते हैं। प्रैक्टिस दे दूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए प्रैक्टिस साइड दे दूंगी मैं। तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन ठीक भी है। इसी पर दिए हैं ना। और तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लें, हाँ जी। फंक्शन कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी में है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो फंक्शन के बिना समझ नहीं आएगा। ठीक है, ओके ओके। गिव मी फ्यू सेकंड्स। अब हम फंक्शन को समझ लेते हैं। जी। हम सेट ब्रीफ में उस दिन कर चुके थे, तो ये सेट पर ही बेस्ड है। तो लेट A and B be two sets. Then function A to B is a rule in which अभी हम
उसको मैथमेटिकल वे में करेंगे तो डेफिनेशन है उसकी, मैं भी इसको समझा देती हूँ। इन विच ईच एलिमेंट of A is uniquely associated with element of B। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास टू सेट्स हैं, तो फंक्शन का एक रूल है जिसके थ्रू फर्स्ट सेट एलिमेंट्स हैं वो सेकंड सेट के एलिमेंट से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल हम इसको डिनोट करेंगे, वो ऐसे करते हैं, फंक्शन a टू b, ठीक है, फंक्शन a टू b, मैपिंग भी कहते हैं, है ना, वो फंक्शन f a टू b और मैपिंग। इसको हम लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं पहले, फिर और फॉर्मूला वाइज भी समझ लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पहले हम इस रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं। फर्स्ट सेट को हम कहेंगे डोमेन, ठीक है, और इसको कोडोमेन, इसको हम इनपुट भी कहते हैं, क्योंकि डेटा साइंस में डोमेन कोडोमेन की जगह हम इनपुट आउटपुट ज्यादा यूज करेंगे। जैसे कि हमने लिया फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x, ठीक है, तो x की वैल्यू तो हम फर्स्ट वाले सेट में से लेंगे, जो 2x आएगा वो सेकंड सेट के अंदर होगा, ठीक है, लाइक अगर हमने वैल्यूज ली x इज इक्वल टू, सेट ले लिया हमने क्योंकि सेट है 1 2 3 एंड 4, ये हमने ले लिया A, सेट A। तो सेट B क्या होना चाहिए, क्योंकि X मतलब हम पहले वाले सेट में से वैल्यूज ले रहे हैं, तो सेट B के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, इसके ट्वाइस, लाइक 2 4 6 8, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बट ये जरूर होंगे, ठीक है, ठीक है, समझा। और हम अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझें, लाइक क्योंकि हम वर्ड मैपिंग भी यूज करते हैं, तो उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये पहला वाला सेट है A, ये है B, और ये 1 2 3 4 और ये 2 4 6 8, तो 1 किससे एसोसिएटेड है, 2 से, 2 4 से, 3 6 से और 4 8 से, और ये है फंक्शन f। अब अगर हमें कभी वैसे तो भी हमारे क्विज में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बट बाय चांस वो दे दें, है ना, तो हमें कैसे समझ आएगा कि ये मैपिंग है या फंक्शन है या नहीं है, तो उसको हम समझ लेते हैं कि अगर हमें ये सेट नहीं दे रखे हैं, सिर्फ हमें ये रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, तो इसके थ्रू हम कैसे समझेंगे कि कौन सी रिप्रेजेंटेशन फंक्शन है और कौन सी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हमने अगर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, है ना, तो x की वैल्यू अगर नेगेटिव भी होगी तो भी हमारा रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा कि यहाँ पर समझ लेते हैं मैपिंग के थ्रू, इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर हमारा -1 है, ये 1 है, तो दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। -2 है और 2 है, तो दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 4। सिमिलरली आगे भी हमारी वैल्यूज है, लाइक -3 हो या 3 हो, तो उन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो इसके 2 एलिमेंट्स इसके सिंगल एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि फंक्शन में डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, बट कोडोमेन की एक से ज्यादा एलिमेंट सिंगल एलिमेंट ऑफ ए के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखो, हमने 2 अलग अलग वैल्यूज पुट की, तो रिजल्ट क्या आया, सेम आया,
बट जी ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही वैल्यू पुट कर दें और रिजल्ट 2 आ जाए। दो आए बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं होगा। तो अगर हमें कोई भी मैपिंग इस तरह से दे रखी है, ये क्या फंक्शन है, फंक्शन। हम्म बट अगर जैसे हमें कोई रिप्रेजेंटेशन गिवन है ए बी सी डी अननोन वैल्यूज के साथ, फर्दर वो कभी भी दे एक्स वाई जेड, और इस तरह से अगर वो देते हैं हम्म लाइक ये इसके साथ एसोसिएटेड है और इसके साथ भी एसोसिएटेड है, अगर ऐसा है तो फिर ये फंक्शन नहीं है, हम्म क्योंकि एक ही इनपुट के साथ 2 आउटपुट नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, इसके साथ अगर तो मैं ये भी दे रखा हो तो भी ये हम्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक इनपुट के साथ 2 आउटपुट हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हम्म फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ठीक एक है। और कंडीशन आएगी कि किस कंडीशन में फंक्शन होगा, किस में नहीं होगा। हम्म जैसे कि यहाँ हमें गिवन है ए बी सी डी एंड एक्स वाई जेड, ये इससे एसोसिएटेड है और ये इससे, और अब इसमें विदाउट लाइक ये z किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है, इस कंडीशन में भी ये फंक्शन होगा। ओके। ओके, बट अगर हमें ये कंडीशन गिवन है ए बी सी डी एंड एक्स वाई जेड, अगर ये गिवन है, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट विदाउट एसोसिएशन हो सकता है बट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर समझ हमें गया। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 गिवन है कांस्टेंट, यहाँ पे कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ही हम्म नहीं है, तो हम इनपुट नहीं भी करेंगे पुट तो भी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल हो सकती है। यानी कि यहाँ पर हमने कोई इनपुट हम्म भी नहीं किया, कांस्टेंट था, हम्म तो भी वैल्यू अवेलेबल हो सकती है रिजल्ट। ठीक है, बट अगर हम कोई भी इनपुट करेंगे और रिजल्ट अवेलेबल ना हो, ऐसा नहीं होगा, तो इस कंडीशन ये फंक्शन है और ये नॉट अ फंक्शन। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन, या हम मैपिंग कह सकते हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि कौन कौन से टाइप्स, मैं भी कुछ इसमें देख लूँ कि कौन कौन से टाइप्स, क्योंकि मेनी टाइप्स होते हैं इसमें, बट हम देख लेते हैं कि हमारे एक पैटर्न में कौन कौन से टाइप्स इन्वॉल्व हैं। हम्म
बहुत ज़्यादा टाइप्स तो नहीं है, ये बेसिक ही है। फर्दर तो मैं इसको वेक्टर स्पेस के साथ यूज करके समझना है, तो इतना काफी है। और ये जो हमारा 10th क्वेश्चन है इसमें, उसमें हमें गिवन है which of the following subsets of R4। ये जो इसको और बता देती हूँ मैं, ये R2 और या R, यानी कि ये जो फॉर्म गिवन होती है, जैसे R2 है या R3 है, R4, इनका मीनिंग क्या है? जैसे अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में गिवन, लाइक A, B, जिसमें 2 ही कंपोनेंट हैं, तो वो R2 को है, यानी कि इसमें 2 कंपोनेंट्स है। अगर 3 है कंपोनेंट वेक्टर के अंदर, तो वो R3 को बिलोंग करेगा, और R4 को यू नो वेरी वेल के 4 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये, हाँ, तो यहाँ पर 10th जो क्वेश्चन है क्विज के अंदर, तो उसमें हमें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R4 इज बेसिस ऑफ R4। तो जिस R4 के बेसिस क्या होंगे, हमें ये चेक करना पड़ेगा, B1 एंड B2 बट नॉट B3। हमें तीनों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कौन कौन से बेसिस को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, जैसे मान लो कि अगर ये लास्ट तक भी जैसे हमारा सारे के सारे 0 फॉर्म हो गए, ठीक है, तो Li तो होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर तो मतलब इसका हमें बेसिस निकालना है। हाँ, हमें लेकिन नहीं चेक समझ नहीं करना आया, है। जैसे हाँ, हाँ, ये जैसे B1 B2 B3 दिया हुआ है। अभी जैसे आपने हाँ, एग्जांपल जो लिया था, तो उसमें आपने 4 वेक्टर लिए थे और उसका हमने बेसिस हाँ, निकाला था। हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि B1 B2 B3 क्या ये अलग अलग सेट्स हैं, इनके वेक्टर्स को टेस्ट करना है कि ये बेसिस फॉर्म कर रहे हैं R4 का या नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे वेक्टर्स 0 0 आ गए, लास्ट तक भी सारी रोज हमारी 0 0 हो गई, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होगा कि फिर वो LD होंगे वेक्टर्स, Li होंगे ही नहीं। तो जो Li ही नहीं होंगे, क्योंकि बेसिस में क्या होते हैं Li वेक्टर्स, अगर किसी में Li वेक्टर्स है ही नहीं, तो फिर वो बेसिस फॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ये फॉर्म कर रहे हैं, तो हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से ये फॉर्म कर रहे हैं। तो चेक कर लेना अगर ये इससे हो पाए तो, अदरवाइज मैं अपना प्रैक्टिस सेट दे दूंगी। ठीक है, इसको एक बार आप एक सॉल्व करा के बता देंगे तो मेरे को इजी हो जाएगा। मैं नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में करा दूंगी इसको ना, क्योंकि यू नो कि इसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, टाइम कंज्यूमिंग है ही ये। ठीक है, तो ठीक अभी है। हम इतने टाइम इसी कर तरह से इससे पाएंगे। ऊपर वाला जो क्वेश्चन 9 है, जिसमें उसने रो वेक्टर दिए हुए हैं 6, एक है सेकंड ना? में चेक और करती हूँ। डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय दीस रो वेक्टर, उसने डायमेंशन पूछा है। कौन सा वाले क्वेश्चन में? क्वेश्चन 9 देखिए जरा इसी के ऊपर, ये क्या है? ओके, और रो वेक्टर्स, ठीक है, डायमेंशन। हाँ, हमें पहले देखो ये ऐसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे इसको। ठीक है। ठीक है, फिर इसको हम रिड्यूस ओके। करेंगे, कितने मैक्सिमम 0 0 फॉर्म हो पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद हम देखेंगे कि नॉन जीरो जो बचते हैं वही इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो भी नॉन मतलब एक तो सारे के साथ जो भी 0 0 हो गए, जो नॉन मतलब कोई भी एक नॉन जीरो है वैल्यू उसमें, तो वही उतने ही नंबर ऑफ वेक्टर जो रोज बचेंगी ना, नॉन जीरो जो रोज बचेंगी, वो इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, ठीक है। 6 हमें वेक्टर्स हैं और ईच वेक्टर के अंदर 6 कंपोनेंट्स हैं। तो पहले इसको वही डिटर्मिनेंट, इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखकर वही रो ऑपरेशन अप्लाई करके हम चेक कर लेंगे कि कितने 0 फॉर्म हो सकते हैं। ओके, ठीक है। इसका मतलब इसको क्विकली करने का कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तब तो बड़ा टाइम चला जाएगा, मैं वही सोचा था। क्योंकि ये जो हमने अभी किया था ना वो थोड़ा डिफरेंट था। अभी जो आपके क्वेश्चन है इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये,
क्योंकि मैक्सिमम इसमें ऑलरेडी 0 0 है, तो क्विकली हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं। मैं कल ना इसको एक स्टेप में करना बताऊंगी कि हम इतने सारे मल्टीपल ठीक है, स्टेप्स करने की बजाय हम एक ही में कर लें तो उतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, चलेगा, इसी क्वेश्चन ठीक को है, और 10th वाले को हम पहले कर लेंगे, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि अब हम अपने मेन टॉपिक्स पर ही चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम यही क्वेश्चन करेंगे। पहले ये दोनों कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हैं और वो ठीक है, मतलब लेस टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस पर फोकस करेंगे जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसको भी हम क्विकली कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में समझते हैं फिर उसको, है ना। हम्म। इसको जब तक रिवाइज कर लेना जो भी हमने आज किया है।